हेलो फ्रेंड्स, स्टडी क्लासेस के यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम लोग इस वीडियो में मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जो चैप्टर है स्ट्रेस एंड स्ट्रेन, प्रतिबल और विकृति, इसे हम लोग पढ़ने वाले हैं। इस वीडियो में हम लोग टाइप्स ऑफ स्ट्रेस और टाइप्स ऑफ स्ट्रेन को भी डिस्कस करेंगे और इसके जो फार्मूला होते हैं इसे डिस्कस करेंगे। ये बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक होता है। इसे सेमेस्टर एग्जाम्स में कम से कम 2 या 3 नंबर में पूछ लेता है कि स्ट्रेस क्या होता है या स्ट्रेन क्या होता है। तो सबसे पहले यहाँ पर हम लोग स्ट्रेस और स्ट्रेन का डेफिनेशन जानेंगे, उसके बाद टाइप्स ऑफ स्ट्रेस और टाइप्स ऑफ स्ट्रेन को पढ़ेंगे। तो ये देखते हैं कि प्रतिबल क्या होता है। प्रतिबल को डिफाइन करने के लिए फ्रेंड्स यहाँ पर हम एक डायग्राम बनाते हैं। जैसे मान लीजिए हमारे पास कोई यह पिंड है। यह पिंड जो है अनेकों सारे बहुत छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना होगा। कोई भी पिंड होता है अनेकों छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बने होते हैं। यही जो पार्टिकल्स होते हैं जब इसके एकांक क्षेत्रफल पर, इन पिंड के एकांक क्षेत्रफल में उत्पन्न प्रतिरोधी बल को ही हम क्या बोलते हैं? प्रतिबल बोलते हैं। किसी भी पिंड के एकांक क्षेत्रफल, मान लीजिए हम इतना एरिया का ले लेते हैं, तो इन एरिया के अंदर जो उत्पन्न प्रतिरोधी बल होंगे उसे हम क्या बोलेंगे? प्रतिबल बोलेंगे। जैसे मान लीजिए इन एरिया के अंदर अनेक छोटे छोटे पार्टिकल्स होंगे, तो अब बाहर के साइड में यानी प्रतिरोध विपरीत दिशा में बल लगा रहे होंगे, जिसके कारण इस पिंड में क्या होगा? डिफॉर्मेशन होगा, विरूपण होगा। मान लीजिए इसके यदि क्या बोलते हैं, यदि इसका एरिया 25 मीटर स्क्वायर रहा होगा, जब इस पे प्रतिरोधी बल लगते हैं तो हो सकता है इसका एरिया 25 मीटर स्क्वायर ही हो, लेकिन इसका डायमेंशन यदि आप 5 मीटर हो और यह क्या हो? ये भी 5 मीटर हो। इसका डायमेंशन पहले यह रहा होगा, लेकिन विरूपण के बाद हो सकता है इसका डायमेंशन जो है कुछ चेंज हो गया हो, या 5 पॉइंट कुछ हो गया हो और क्या बोलते हैं 5 पॉइंट से कम हो गया हो। यानी इसमें जो डिफॉर्मेशन हो जाएगा आंतरिक प्रतिरोधी बल के कारण, इसी को हम क्या बोलते हैं? प्रतिबल बोलते हैं। प्रतिबल को एक बार और डिफाइन करते हैं, तो प्रतिबल एक ऐसा बल है जो किसी भी पिंड के एकांक क्षेत्रफल में उत्पन्न प्रतिरोधी बल को डिफाइन करता है। अब हम डिस्कस करेंगे कि प्रतिबल का जो फार्मूला होता है वह क्या होता है। तो प्रतिबल का जो फार्मूला होता है वो होता है प्रतिबल इक्वल टू बल अपान क्षेत्रफल। क्या होता है? प्रतिबल इक्वल टू बल बटा क्षेत्रफल। कैसे डिफाइन करेंगे? तो प्रतिबल इक्वल टू बल अपान क्षेत्रफल, यानी प्रतिबल क्या है? किसी भी पिंड के एकांक क्षेत्रफल में उत्पन्न प्रतिरोधी बल को प्रतिबल बोला जाता है। अब यहां पर हम सबसे पहले डिफाइन करेंगे। प्रतिबल को डिफाइन करने के बाद यहां पर हम अब डिफाइन करेंगे विकृति, यानी स्ट्रेन। स्ट्रेन क्या होगा? तो स्ट्रेन का जो डिफिनेशन होता है फ्रेंड्स, किसी भी पिंड में जब प्रतिबल उत्पन्न होगा तो क्या होगा? उसका विकृति होगा, यानी उसका विरूपण होगा। कोई पिंड यदि आयताकार रहा होगा, वर्गाकार रहा होगा, तो उसका डिफॉर्मेशन होकर के हो सकता है वह आयताकार हो गया हो सकता है वो त्रिभुजाकार हो गया हो। इसी को हम क्या बोलते हैं? विकृति बोलते हैं। यानी पिंड के प्रारंभिक अवस्था और अंतिम अवस्था में जो अनुपात होता है उसे क्या बोला जाता है? विकृति बोला जाता है। तो विकृति को हम डिनोट करते हैं स्मॉल ई से। स्मॉल ई इक्वल टू अंतिम आकृति अपान प्रारंभिक आकृति। क्या होगा? विकृति इक्वल टू अंतिम आकृति अपान प्रारंभिक आकृति। यानी जो चेंज होने के बाद हमें आकृति मिला है उतना बट्टे प्रारंभिक जो आकृति था उतना का जो अनुपात होता है, इसको हम स्ट्रेन कहते हैं, विकृति कहते हैं। एक बार और हम यहाँ पर प्रतिबल को देखेंगे और विकृति को देखेंगे। तो प्रतिबल क्या होता है? किसी भी पिंड के एकांक क्षेत्रफल में उत्पन्न प्रतिरोधी बल को प्रतिबल बोलते हैं। और प्रतिबल इक्वल टू क्या होता है? बल अपान क्षेत्रफल।
अब हम देखेंगे विकृति क्या होता है। तो किसी भी पिंड के प्रारंभिक अवस्था में जो परिवर्तन होता है उसे हम क्या बोलते हैं, विकृति बोलते हैं। यानी विकृति का फॉर्मूला क्या होगा, तो विकृति को हम ई से डिनोट करते हैं और विकृति इक्वल टू अंतिम आकृति यानी चेंज होने के बाद जो आकृति मिली है वह और बटे प्रारंभिक आकृति हमारी जो थी उतना, यानी अंतिम आकृति अपान प्रारंभिक आकृति विकृति का फॉर्मूला होता है। अब हम यहाँ पर टाइप्स ऑफ स्ट्रेस और टाइप्स ऑफ स्ट्रेन को पढ़ेंगे। फ्रेंड्स, इसके पहले वाले वीडियो में हम टाइप्स ऑफ लोड को बता चुके हैं, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे चुके हैं। आप वहां से जाकर के इसके पहले वाले वीडियो को देख लेंगे तो यह वीडियो अच्छे से समझ में आएगा। अब हम यहाँ पर पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ स्ट्रेस, यानी प्रतिबल कितने प्रकार के होते हैं। टाइप्स ऑफ स्ट्रेस, तो टाइप्स ऑफ स्ट्रेस कितने प्रकार का होता है। पहला जो हमारा होता है टेंसाइल स्ट्रेस, टेंसाइल स्ट्रेस। दूसरा कंप्रेसिव स्ट्रेस, टेंसाइल स्ट्रेस, कंप्रेसिव स्ट्रेस। और अगला हमारा जो होता है शियर स्ट्रेस होता है, शियर स्ट्रेस। अब इसको हम वन बाई वन करके डिफाइन करते हैं। टाइप्स ऑफ स्ट्रेस में हमारा पहला जो है टेंसाइल स्ट्रेस, दूसरा कंप्रेसिव स्ट्रेस और अगला हमारा क्या है शियर स्ट्रेस। अब हम टेंसाइल स्ट्रेस को यदि डिफाइन करें तो टेंसाइल स्ट्रेस क्या होता है फ्रेंड्स, जब किसी पिंड पर लगने वाला बल, टेंसाइल स्ट्रेस को यहां पर हम डिफाइन करते हैं डायग्राम के द्वारा। जब किसी पिंड पर जो लगने वाला बल है, इस पिंड में मान लीजिए अनेकों छोटे छोटे कण हैं और इन्हीं कणों के आंतरिक जो प्रतिरोधी बल होते हैं उसे प्रतिबल कहते हैं, बोलते हैं। और इन प्रतिबल भी अनेक प्रकार के होते हैं, यानी जो प्रतिबल है कई प्रकार से उत्पन्न हो सकते हैं। तो पहला जो हमारा टाइप है टेंसाइल स्ट्रेस, जब किसी पिंड के अंदर लगने वाले आंतरिक प्रतिरोधी बल उस पिंड के आकृति को बढ़ाने की कोशिश करते हैं, यानी उसके एक्सिस के जो लंबवत एक्सिस होंगे उस एक्सिस के लंबवत यानी इसके एक्सिस को बढ़ाने की कोशिश करते हैं, इसकी आकृति को बढ़ाने की कोशिश करते हैं, तो इसे हम क्या बोलते हैं टेंसाइल स्ट्रेस इसमें उत्पन्न हो रहा है। जैसे मान लीजिए इस पिंड में अनेक पार्टिकल्स हैं या पिंड पार्टिकल जो हैं बाहर की तरफ फोर्स लगा रहे हैं, बाहर की तरफ प्रतिरोधी बल लगा रहे हैं, तो क्या होगा यह टेंसाइल स्ट्रेस इसमें उत्पन्न होगा। उसके बाद अगला हमारा है कंप्रेसिव स्ट्रेस। कंप्रेसिव स्ट्रेस क्या होगा, कंप्रेसिव स्ट्रेस में होता है फ्रेंड्स जो इनमें पार्टिकल हैं बहुत सारे, यह पार्टिकल जो अंदर की तरफ इस साइड में फोर्स लगा रहे हैं, प्रतिबल उत्पन्न कर रहे हैं, तो यह क्या होगा इसका साइज जो है कंप्रेस होगा, इसका साइज कंप्रेस होगा, यानी इसकी साइज इसमें घटने की संभावना होती है, तो इसे क्या बोलते हैं कंप्रेसिव स्ट्रेस बोलते हैं। टेंसाइल स्ट्रेस में इसकी साइज बढ़ने की संभावना होती है और कंप्रेसिव स्ट्रेस में इसकी साइज घटने की संभावना होती है। अब अगला हम पढ़ेंगे शियर स्ट्रेस। शियर स्ट्रेस क्या होता है, जब मान लीजिए हम किसी पिंड पे समान बल और विपरीत दिशा में क्या बोलते हैं, यहां पर भी हम 5 न्यूटन का बल लगा रहे हैं और यहां पर भी 5 न्यूटन का ही बल लगा रहे हैं, लेकिन इनकी जो दिशा है वह क्या है एक दूसरे के विपरीत है और समांतर भी है। यानी शियर स्ट्रेस में जब किसी पिंड पर समान बल विपरीत दिशा में और एक दूसरे के समांतर कार्य करते हैं तो वहां पर क्या बोलते हैं शियर स्ट्रेस उत्पन्न होता है। इस मान लीजिए हमारा जो पिंड था वह इस आकृति का था, लेकिन जब इस पर हम 5 न्यूटन का विपरीत एक दूसरे के विपरीत और समांतर फोर्स लगाए तो इसकी आकृति क्या हो जाएगी, इसकी आकृति इस तरह से हो जाएगी। तो यहां पर क्या होता है, यहां पर शियर स्ट्रेस उत्पन्न होता है, यहां पर शियर स्ट्रेस उत्पन्न होता है। एक बार और हम इसको तीनों को डिफाइन करते हैं। टेंसाइल स्ट्रेस क्या होता है, टेंसाइल स्ट्रेस में जो उत्पन्न प्रतिरोधी बल होते हैं उस पिंड की आकृति को बढ़ाने की कोशिश करते हैं। कंप्रेसिव स्ट्रेस में उस पिंड की आकृति को कंप्रेस यानी कम करने की कोशिश करते हैं, घटाने की कोशिश करते हैं। और शियर स्ट्रेस में क्या होता है, शियर स्ट्रेस में किसी पिंड पर समान
फोर्स समान बल विपरीत दिशा में और एक दूसरे के समांतर लगाया जाता है तो वहां पर शियर स्ट्रेस उत्पन्न होता है। तो फ्रेंड्स, हम आशा करते हैं कि आप लोगों को यह वीडियो अच्छे से समझ में आया होगा, और वीडियो यदि अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि आने वाले और सारे वीडियो आपके फ्रेंड्स तक पहुंच सके। और अभी तक यदि स्टडी क्लासेस की यूट्यूब चैनल को आप लोग सब्सक्राइब नहीं किए हैं, आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जो भी वीडियो अपलोड करें या जो भी नोटिफिकेशन आपको दें सबसे पहले आपके पास पहुंच चुके। और आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं फिर से अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।